इस्तीफा आदमी कब देता है? जब पानी सर से गुजरने लगता है उस समय। और जिस तरह से ये सरकार है, ये ऑक्सीजन के ऊपर चल रही है और अभी तो वेंटिलेटर पे है, क्योंकि इनके विधायक हैं, उनकी भी कोई सुन नहीं रहा है। और आने वाले समय में ये विस्फोट होगा, और जब ये विस्फोट होगा तब ये सरकार निश्चित रूप से डूब चुकी होगी तब। पूरे देश में दूसरी लहर का प्रकोप है, वहीं राजस्थान में कांग्रेस में भी दूसरी लहर आ गई है। कल से जबरदस्त तरीके से लहर में भूचाल आ गया है। उसी को लेकर हम केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से बात करते हैं, क्योंकि वो हमेशा से ये कहते आए हैं कि ये सरकार सांसों में, आखिरी सांसों में है और कब भी गिर सकती है। सर, कल जिस तरीके से हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा भेजा, सबसे पहला आपका कमेंट? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस्तीफा आदमी कब देता है? जब पानी सर से गुजरने लगता है उस समय। और यही बात हेमाराम जी के अंदर गुजरी होगी और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार का आलम है। और जिस तरह से ये सरकार है, ये ऑक्सीजन के ऊपर चल रही है और अभी तो वेंटिलेटर पे है, क्योंकि इनके विधायक हैं, उनकी भी कोई सुन नहीं रहा है। और दूसरा रही बात कि प्रदेश के अंदर पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, कोरोना जैसी महामारी है। इस समय व्यवस्था संभालने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार इसमें पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। और चाहे वो किसानों के जो ऋण माफ़ी की बात है तो वो कर नहीं पाए, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए। अब जब जनता के बीच में जनप्रतिनिधि इनके जाते हैं तो जनता सवाल पूछती है, और उसी सवालों का ये जब जनप्रतिनिधि जवाब नहीं दे पाते हैं तब ऐसी स्थिति होती है कि उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। और अशोक जी गहलोत अब समझ गए होंगे, नहीं तो ये तो जल्दी से इसमें छेद तो हो ही चुका है। कब डूबे ये उसके पानी के और उसके बहाव पे और उसके छेद के ऊपर डिपेंड करता है। एक और विधायक कहते हैं कलेक्टर एसपी हमारी सुनते नहीं है। मैंने कहा ना, एक विधायक नहीं है, ये सभी के मन की पीड़ा है। और एक विधायक ने तो कहा है, अभी तो शुरुआत हुई है, और भी विधायक और कई अन्य भी लोग हैं जो दबी जुबान कह रहे हैं। और आने वाले समय में ये विस्फोट होगा, और जब ये विस्फोट होगा तब ये सरकार निश्चित रूप से डूब चुकी होगी तब तक। वर्तमान में क्या हालात है? आप लगातार दूसरी बार, तीसरी बार राउंड्स कर रहे हैं पूरे अपने संसदीय क्षेत्र का। देखो, आज कोरोना की जिस तरह की वैश्विक महामारी है, और उसमें हमें उन पेशेंटों के साथ में खड़े रहने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं लगभग हर सीएससी के ऊपर गया हूँ और सभी हॉस्पिटलों के अंदर गया हूँ और प्रत्येक पेशेंट से मिला हूँ। ऐसा कोई पेशेंट मेरे ज़िले का या मेरी लोकसभा क्षेत्र का नहीं है जो पॉजिटिव हुआ है और उससे मैं नहीं मिला हूँ। मैं व्यक्तिगत 2-2, 3-3 बार मिला, और उनसे मिलने के बाद उनके वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है तो व्यवस्था करवाई, उनके कोई इंजेक्शन की कमी थी वो व्यवस्था कराई, भोजन से लेकर अन्य सारी सुविधाएं करवाई। और ये अवसर है कि इस समय हमें राजनीति न करके सेवा करनी चाहिए, और उसी के नाते मैं निश्चित रूप से कर रहा हूँ। और राज्य सरकार है, उनको जो मैं देख रहा हूँ कि जहाँ व्यवस्थाओं का अभाव या वहाँ पर जो उन्होंने फ्री मेडिसिन करने की जो घोषणा की है वो 10-20% मिल रही है। अगर वो पूरी आ जाए तो एक गरीब आदमी को जो जिस तरह से लूट हो रही है, उनको पैसा देकर बाहर से खरीदना पड़ता है, वो नहीं खरीदना पड़ेगा। बाकी इस बात का संतोष भी है कि जो ऑक्सीजन की कमी थी, आज प्रधानमंत्री जी ने उसको मॉनिटरिंग स्वयं करते हुए ऑक्सीजन पर्याप्त व्यवस्था है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था है, अन्य इक्विपमेंट है, चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो, इन सारी व्यवस्था को लेकर निश्चित रूप से संतोषजनक मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर हम कोरोना पर विजय हासिल करेंगे। ये केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी है, जो कि कह रहे हैं कि गहलोत सरकार वेंटिलेटर पर है। दिनेश वोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।